नहीं वो आएगा तो सभी लिखेंगे। बात है इन सैलरी के लिए खाने तो क्या दिक्कत है? अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आ गया लायबिलिटीज प्लस कैपिटल कोई बात नहीं सर, वैसे बोलो। जब स्टार्टिंग में अपने अकाउंट सीखना स्टार्ट किया, जर्नल एंट्री बनानी स्टार्ट की, तो उसके लिए हमने देखा दो अप्रोच है। एक हमारी इंडियन अप्रोच चलती है और एक चलती है अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच के अंदर क्या रहता है? जो मेजर फोकस रहता है हमारा वो ये रहता है असेट्स पे, और जो हमने इंडियन अप्रोच देखी वहां पे हमने क्या देखा? रूल बेस्ड अप्रोच, जिसको हमने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स भी बोला, जहां हमने अकाउंट्स को मेजरली दो पार्ट में डिवाइड किया, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। फिर हमने इम्पर्सनल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रियल एंड नॉमिनल। और इनके हमने क्या किया? रूल्स पढ़े। पर्सनल अकाउंट का रूल्स था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इम्पर्सनल रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल एक्सपेंस और लॉसेस डेबिट, इनकम और प्रॉफिट क्रेडिट। ये हमने पढ़ा ना। तो एक तो अप्रोच हमारी ये थी जो रूल बेस्ड चलती थी, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? जर्नल एंट्री बनाना सीखते हैं। और दूसरी अप्रोच हमारी क्या? अमेरिकन अप्रोच। कहीं ना कहीं जो अमेरिकन अप्रोच आपकी वो हेल्प करेगी किस चीज के अंदर? सर कैपिटल भी तो आएगी। आएगी। हाँ, LIC। ये जो है आपका अमेरिकन अप्रोच जो है वो हमारी हेल्प करती है किस चीज के अंदर? अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने में भी। जो भी असेट्स आपकी है और कैपिटल है ये तो समझ आ जाएगी, हाँ। और लायबिलिटीज भी। इसके अलावा दो चीजें और बच गई। दो चीजें क्या बच गई? एक्सपेंस और इनकम। तेरे को बेटा नहीं पढ़ना तो जा सकता है, पूछ रहा है, चुप होके बैठ जा। हाँ, एक्सपेंस और इनकम हमें क्या करना है? एक्सपेंस और इनकम को इनके फॉर्म में लेके आना है। जैसे असेट्स है, आपने फर्नीचर खरीदा तो पता चल रहा है फर्नीचर आ रहा है। मशीनरी परचेज की, मशीनरी आ रही है। मशीनरी बेच दी, मशीनरी जा रही है। ये तो समझ आ रहा है। सैलरी का पेमेंट किया, दिक्कत कहाँ? जहां सैलरी का पेमेंट किया, रेंट आपको रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रही है। अगर उन ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करें? इस वाले फॉर्म में ले आए। मेरे सामने अभी इतनी सारी चीजें हैं। क्या क्या यहाँ पे? असेट्स हैं, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंस है। तो इन इनकम और एक्सपेंस को मैं यहां से क्या करूं? हटा के इनको कन्वर्ट करूं कहीं ना कहीं इनके अंदर। फिर बाकी ये तीनों चीजें तो अपनी इक्वेशन के अंदर आई ना। असेट्स है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, उसके अलावा क्या बचा? इनकम और एक्सपेंस। तो इनकम और एक्सपेंस को अगर मैं इनके अंदर कन्वर्ट करना सीख जाऊं तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल हम लोग बना के समझते हैं पहले इसको, उसके बाद देखेंगे आगे। असेट्स इज इक्वल्स टू क्या था? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब देखो कैपिटल तो एक ही आनी है ना? कैपिटल के साथ तो कुछ होना नहीं है। तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, जब इक्वेशन बनाओगे आगे स्पेस पता नहीं चलता मैं कितना चाहिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? कैपिटल। तो कैपिटल तो यहाँ इसके नीचे आती जाएगी सारी, और जो भी नई चीजें आएंगी उनको फिर हम लोग यहाँ लायबिलिटीज का नेम लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग लिखते जाएंगे। और सिमिलर चीज किसके लिए है? असेट्स के लिए। तो असेट्स में जो भी असेट्स है आपकी, कैश या जो भी है, वो हम लोग यहाँ से लिखेंगे और जो जो आएगी उसको ऐड करते जाएंगे। उससे पहले फॉर्मेट में और क्या आता है यहाँ पे? पर्टिकुलर्स, जो भी आपका ट्रांजेक्शन है वो मेंशन करने वाले। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन लिखेंगे। ट्रांजेक्शन क्या है? जैसे कि हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दे दिया, क्या ट्रांजेक्शन है? स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस
विद कैश रुपीज 1 लाख। अब यहाँ क्या समझना है, असेट्स कोई है क्या, इसकी अगर हम लोग जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री क्या बन रही है, कैश टू कैपिटल। तो एक तो कैश और एक कैपिटल, क्या इक्वेशन में कैश और कैपिटल दोनों आते हैं। तो यहाँ लिखा हमने कैश, कितना आ गया 1 लाख। और इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें इसको क्या करना है, इक्वल करना है। किसके इक्वल करना है, लायबिलिटीज कितनी आई यहाँ पे 0। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने कोई भी गुड्स वगैरह परचेज किया। अब इसके अंदर क्या है, अगर एक साथ लिखूंगा ना तो फिर होच-पोच होता है सिस्टम। तो जैसे ही आपने एक ट्रांजैक्शन किया उसका पहले क्या कर दो, टोटल। टोटल कितना आ गया 1 लाख, और यहाँ पे भी कितना आ गया 1 लाख। अब दूसरा ट्रांजैक्शन हम लोग देखते हैं। हमने क्या किया, परचेज किया गुड्स, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 फ्रॉम राम ट्रेडर्स। पूरा लिखना पड़ता है। ये ट्रांजैक्शन है हमारा कि हमने गुड्स परचेज किया किससे, राम ट्रेडर्स से 30,000 रुपए। अब इस चीज को समझना जरूरी है, अगर मैंने गुड्स परचेज किया मतलब मेरे पास स्टॉक बढ़ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, कैश में तो फर्क नहीं पड़ रहा, राम ट्रेडर्स नाम दे रखा, ट्रेडर्स बढ़ रहे हैं, है ना। तो क्या मेरे कैश पे कोई फर्क पड़ा नहीं, कैश तो एज है मेरा प्लस। अब यहाँ पे क्या आ गया, स्टॉक। यहाँ तो था ही नहीं स्टॉक, यहाँ कितना आ गया 30,000 और ये इसमें क्या हो गया प्लस, है ना। आगे कैपिटल में कोई फर्क पड़ा क्या, कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ा। कैपिटल मेरी क्या है, सेम है, 0 रह रही है। कैपिटल सेम 1 लाख आ गई अपनी, और लाइबिलिटीज क्या है यहाँ पे अपना, इसको खाली छोड़ दो क्योंकि कुछ चेंज नहीं हुआ तो बस। और उसके बाद लाइबिलिटीज कितनी आ गई 30,000, और क्रेडिटर्स आ गए, क्रेडिटर्स लिख देंगे हम लोग यहाँ पे कितने 30,000। ठीक है, फिर से क्या करना है, टोटल कर दो। कैश कितना पड़ा आपके पास 1 लाख, स्टॉक प्लस 30,000 30,000 इज इक्वल्स टू 1 लाख प्लस टोटल इक्वल आ रहा है 31,000 कोई दिक्कत ही नहीं। अब क्या किया हमने, गुड्स बेच दिया, 10,000 रुपए का गुड्स था उसको 15,000 में बेच दिया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अभी देखो, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 सोल्ड फॉर 15,000। 10,000 का जो गुड्स हमने वो 15,000 में बेचा। तो स्टॉक कम कितना हुआ मेरे पास से 10,000, स्टॉक कम कितना हुआ 10,000, 5,000 कैपिटल बेचा कितने में 15,000 में। तो कैश आ गया, कोई नाम नहीं दे रखा, तो कैश कितने से बढ़ गया 15,000, 15,000 से बढ़ गया। कैपिटल पे कोई फर्क, 5,000 10,000 का 15,000 में बेचा, 5,000 का फायदा, तो 5,000 का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को किसमें जोड़ते हैं, कैपिटल में। तो कैपिटल में 5,000 क्या होना चाहिए, जोड़ना चाहिए। लायबिलिटीज, इसको क्या दर्द हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क पड़ा इसमें, कोई दिक्कत ही नहीं ना। ये तो मैं 30,000 की 30,000 ही मांग रहा हूँ। यस सर, यहाँ क्या आ गया 0। आपस में इक्वेशन बना देंगे, 1 लाख 15,000 15,000 प्लस 40,000, 20,000 अच्छा कम हो गया ही। यहाँ पे कितना रह गया 1,05,000 प्लस 30,000 आया समझ। अब क्या किया हमने, मशीनरी खरीदी, परचेज मशीनरी, परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 10,000। अब कैश, इसका मतलब कैश ही है, तो कैश क्या हो गया हमारा, कम होएगा 10,000 से। अब लायबिलिटीज या कैपिटल में कोई फर्क पड़ा क्या, कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ा, लायबिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग कैश में लाए हैं। लेकिन हमारे पास क्या हो गया, सेट्स आ गए। अब अगर हम लोग यहाँ तक चेक करें एक बार, तो देखो यहाँ कितना आ रहा है 1,05,000, और यहाँ कितना आ रहा है 20,000। यहाँ कितना है 1,05,000, और यहाँ कितना है 30,000। तो क्या ये दोनों इक्वल हो गए क्या। अब अगर यहाँ मैं इक्वल लगाऊंगा तो दिखाई दे रहा है ना कि इक्वल नहीं है ये दोनों, तो मतलब गड़बड़ समझ में आ रही है, यहीं पे कुछ छूट गया। तो क्या करूं, एक असेट छोड़ रहा है, क्या लिखा मैंने मशीनरी, और कितने की आ गई 10,000।
इस चीज को आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हो। अगर ये फॉर्मेट प्रॉपर फॉलो करोगे ना, तो जहां पे भी आपको लगा कि हाँ अब ये इक्वल नहीं आ रहा, मतलब मैंने गड़बड़ करी है ना। तो इससे इजी कुछ भी नहीं है। सैलरी का पेमेंट किया आपने, सैलरी पेड ₹8,000, सैलरी पेड ₹8,000, तो 8,000 कैश से चले गए, तो खर्चा हो गया 8,000 का, लॉस हो गया कह सकता हूं मैं। भी मेरे को क्या करना है, इनकम और एक्सपेंस को कहां लेके जाना है, प्रॉफिट और लॉस पे लेके जाना है। अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में जोड़ दूंगा, और लॉस हुआ तो कैपिटल में से कम कर दूंगा। 8,000 का सैलरी पेड की मैंने, पेड करने का मतलब लाइबिलिटीज तो कुछ बढ़ी नहीं, इधर बाकी सेक्स में कोई फर्क पड़ा ही नहीं, तो फर्क कहां पड़ा, कैपिटल पे। तो 8,000 क्या हो जाएंगे कैपिटल में से। फिर से चेक करोगे आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वल। अब ऐसे ही हम लोग देखते हैं रेंट पेबल ₹10,000 रेंट पेबल ₹10,000। अब क्या करें, कैश में कोई फर्क पड़ा क्या, रेंट क्या पेबल है, पेड तो नहीं है ना, पेबल है मतलब लाइबिलिटीज है मेरी। कैश में तो कैश गया क्या मेरे पास से, मैंने बोला रेंट अगले महीने दूंगा आपको मैं 10,000 रुपए, तो मेरा कैश कम हुआ क्या, नहीं ना। तो कितना पड़ा है, अगेन वही 97,000 पड़ा आपका। स्टॉक पे कोई फर्क पड़ा क्या, गुड्स पे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, मशीनरी पे यहां तक ठीक है, ये पुराना हिसाब किया हमने। अभी आगे करते हैं इसका। अब यहां से देखते हैं, रेंट पेबल 10,000, कैश तो नहीं गया, तो यहाँ क्या आ गया, 0। स्टॉक पे फर्क पड़ा गया, नहीं पड़ा, मशीनरी पे नहीं पड़ा। रेंट पेबल की एंट्री क्या करेंगे, कैपिटल में से रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, लायबिलिटीज है, तो यहाँ पे जो उसका नाम है वो नाम लिख सकते हो, या क्रेडिटर में जोड़ के दिखा सकते हो। क्रेडिटर के अगर नाम लिख के आप अलग अलग बनाओगे तो ये कर सकते हो, अदरवाइज सबको क्रेडिटर में जोड़ के दिखा दो। तो लायबिलिटीज क्या होगी मेरी, 8,000 से प्लस होगी 10,000 से, 10,000 से लायबिलिटीज क्या होगी, प्लस होगी। और 10,000 का खर्चा तो है ही ना, खर्चा है मतलब लॉस हो गया, 10,000 कैपिटल में से क्या हो जाएगा। आई बात समझ। तो जितने भी इनकम और एक्सपेंस है, चाहे पेड उनका पेमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो, उनको किस चीज में लाना है, प्रॉफिट और लॉस के एंगल से देखना है। प्रॉफिट अगर हुआ है कैपिटल में जोड़ देंगे, लॉस हुआ है तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे। कैश, बाकी दूसरा कैश देख लो आया या गया। एक और ट्रांजैक्शन ले लो यहाँ पे, हाँ बताओ किस चीज का लेना है, एक्रूड इनकम का ले लें, एक्रूड इनकम का ले लो। कमीशन अर्न, कमीशन अर्न ₹5,000 बट नोट रिसीव्ड। कमीशन अर्न ₹5,000 बट नोट रिसीव्ड। कमीशन कमाया हमने, इनकम हो गई, मिला नहीं। देखो अगर मिलता तो क्या एंट्री करता, कमीशन मिलता तो मैं एंट्री करता कैश अकाउंट DR टू कमीशन, तब तो कुछ नहीं, कैश में बढ़ा देता मैं। अब कमीशन मिला तो नहीं ना, तो कैश लिखना तो गलत हो गया। आप कैश अकाउंट डेबिट अगर कर दो, गड़बड़ क्या हो गई, आपने कैश बढ़ाया हुआ दिखा दिया, जो आप तिजोरी में देखोगे, गुल्लक में देखोगे, पैसे यही नहीं, आपके 5,000 का डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो कैश मैच नहीं होगा, तो कैश नहीं है, उसकी जगह क्या लिखूं, एक्रूड कमीशन, है ना। ये कमीशन मेरा क्या है, एक्रूड, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अब एक्रूड कमीशन, मैंने कुछ ट्रांजैक्शन किसी का करवाया, उसके बदले वो मुझे कमीशन दे रहा है, वो मेरी असेट्स है कि लायबिलिटीज है, असेट्स है ना, वो बाद में मुझे पैसे देगा। तो असेट्स में क्या लिख दूंगा, एक्रूड कमीशन। तो ये सब सेव रह जाएंगे, इनमें कोई फर्क पड़ा नहीं। ये पहले इक्वेशन कॉपी करी, अगेन कैश में कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टॉक पे मशीनरी पे नहीं पड़ा, एक्रूड कमीशन आ गया मेरे पास कितना, 5,000, ठीक है ना। इधर कैपिटल बढ़ी क्या, क्या प्रॉफिट हुआ क्या मुझे, या मेरी लायबिलिटीज बढ़ी, लायबिलिटीज में बताओ, लायबिलिटीज बढ़ी क्या, असेट्स बढ़ी है, लायबिलिटीज में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा,
एंट्री क्या है, एक्रूड कमीशन टू कमीशन, तो ये तो मेरी क्या है, असेट्स, इसको मैंने असेट्स में सीधे लिख दिया। और ये मेरी क्या है, इनकम, इनकम मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल में ऐड। ठीक है, तो कितने भी ट्रांजेक्शन चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन आ जाए जिसकी तुमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, तुम्हें एक ही काम करना है कि जो भी एक्सपेंस और इनकम है उसको कन्वर्ट करना है प्रॉफिट और लॉस में। इतना तो कर ही सकते हैं।